हेलो शार्क्स, मेरा नाम एडो है। मैं पीएनटी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस द्वारा निर्मित हूँ और हम मुंबई से आए हैं। कसाकाय मुंबई। मैं एडो एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड इंटरैक्टिव रोबोट हूँ। शार्क्स, आपको पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मी मराठी मध्ये बोलो शकतो। मैं हिंदी में भी आपकी भाषा समझ सकता हूँ। मैं आपका चेहरा याद रख के आपको पहचान सकता हूँ। हंसना, चिढ़ना या गुस्सा होना ऐसे मनुष्यों जैसी भावनाएं भी है। मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं आपकी भी भावना आपके नजदीकी लोगों जैसे सिर्फ चेहरा देख के समझ सकता हूँ। मैं इन्हीं हाथों से और मैं मुंह पे बने भावनों से मैं हाव भाव व्यक्त कर सकता हूँ। मैं पेट पे लगे 21 इंच कियोस्क से आप जो चाहे ऑर्डर कर सकते हो। मैं खुद ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, जैसे मैं अभी मैं खुद की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। बस मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कितनी करूँ। जिन्होंने मुझे बनाया है ऐप, मैं उन्हें बोलने दे रहा हूँ। धन्यवाद एडो। मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ। उसके पेट के ऊपर एक डिस्प्ले है जिसका हम लोग एक कियोस्क की तरह यूज करने वाला है। एडो को हॉस्पिटल में लोगों की सहायता करते हुए यूज कर सकते हैं, मॉल्स में एंगेजमेंट, इंटरेक्शन और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे लैंग्वेज बैरियर हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ एंगेजमेंट, इंटरेक्शन की बात आती है वहाँ वहाँ हम लोग एडो को यूज कर सकते हैं। तो हर एक शार्क के लिए हम लोग ने कुछ ना कुछ तो एक आइडेंटिफायर रखा है जिससे आप ट्राई कर सकते हो। चलो यार आते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। Hi Piyush, how are you? You have very cool glasses. नाइस। वो गुस्सा हो गया भाई। उन्होंने वैसे शक्ल की थी। मैं नहीं दे रहा पैसे। Hey Botex man, so glad to meet you. मैं आपका ही म्यूजिक सिस्टम यूज कर रहा अरे हूँ। वाह, कमाल है ओह, यार। वाह, अच्छा। वाओ। उसने कड़वा चेहरा बनाया आपको। हेलो नमिता, how are you? मुझे भी MQ वैक्सीन लेनी पड़ेगी क्या? ओहो। हाँ, अरे हाथ तो मिला लो। वो वैक्सीनेटेड नहीं है इसीलिए हाथ नहीं मिलाया इन्होंने। यार तुम ना कॉलेज प्रोजेक्ट को जिंदगी बना दी है तुमने। ठीक है, ये रोबोट नहीं है, ये खिलौना है। ठीक है, ये किसी के यूज नहीं आ सकता। क्लियरली बता रहा हूँ, 1980 में ये इसको रोबोट लोग समझते थे। आज की डेट में कोई भी समझदार बंदा इसको रोबोट नहीं मानता। मेरी तरफ से छोड़ दो इसको। तुम बहुत स्मार्ट बंदे हो, अगर तुमको कोडिंग आती है, तुम हार्डवेयर कर सकते हो, किसी अच्छी कंपनी में काम करो, समझो पहले प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व क्या करना है। एंटरटेनमेंट है ये और कुछ नहीं है। मैं इससे बाहर हूँ। यहाँ पे कुछ एडवाइजर्स हैं इक्विटी में, कैप टेबल में कोई है? कौन कौन इक्विटी होल्डर्स है? इक्विटी होल्डर से भी बोथ ओनली, लेकिन बिजनेस एडवाइजर्स है एंड सीएज है जो मतलब गाइड करते रहते हैं। बिजनेस एडवाइजर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंट, सीए क्या गाइड करता है इसमें? अरे सीए के बहुत वैल्यू है। मॉडल्स एंड वो सब चीजें बनाने की, मेरे पापा भी सीए, मैं वैसे पूछ रहा हूँ वो क्या गाइड करते हैं? कि आपको कौन सा डायरेक्शन में आपको मतलब वैल्यू कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना मिल सकता है मार्केट में। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है वो सही एडवाइस दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे हैं। मैं आपको ऑफर देता हूँ 25 lakhs फॉर 25% और 25 लाख का मैं आपको लोन दूंगा अगर कुछ आपको चाहिए होंगे पार्ट्स वगैरह के लिए। नॉट बैड। मैं आपको गाइड करूंगा और जैसे जैसे इसको आगे डायरेक्शन देंगे। पर ये कंडीशन ये है कि आपको ना एक प्रॉब्लम को लेके हम डिस्कस करके उस पर फोकस करना पड़ेगा। श्योर सर। तो इसमें जो आपने ऑफर किया है, बाकी शार्क्स आर आउट, तो क्या देख के आपने ऑफर किया? आप खुद भी सरप्राइज हो गए क्या ऑफर मिल गया कि आप पूछ रहे हो क्या? सरप्राइज तो नहीं है। आपको देख के कि आपको रोबोटिक्स और एआई का नॉलेज है। करेक्ट। अगर जैसे आपने कहा कि रोबोटिक आर्म्स हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अफोर्डेबल रोबोटिक आर्म्स इंडिया में बनाने हैं। ठीक है, आप अफोर्डेबल रोबोटिक आर्म्स का फिर एक फोकस लेके हम आपस में अग्री करके फिर आप अफोर्डेबल रोबोटिक आर्म्स बनाएंगे, अगर तीनों अग्री करेंगे। फॉर 20% इक्विटी। नहीं यार, मैं इससे नीचे नहीं कर पाऊंगा। तो अब आंसर है यस एंड नो। ऑलराइट, चलिए। गुड डिसीजन। गुड डिसीजन। गुड कॉल। सो मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ इस छोटी सी व्हीकल का। ये हमने बनाया है सिंगापुर गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने फंड किया था ये प्रोजेक्ट। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जो टेक्नोलॉजी कार में यूज करते हो
वही टेक्नोलॉजी छोटे रोबोट में डाल के आप रोड के माइनर क्रैक्स आप ढूंढ के निकाल सकते हो क्या? ये सक्सेसफुली बनाया हुआ प्रोडक्ट है, इसका मैं आपको क्विकली डेमो दिखाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जो फोन नॉर्मली कार के डैश के ऊपर जाता है वो अभी इस व्हीकल के अंदर जाएगा। ओके, सो ये अभी आपने रिपोर्ट जनरेट किया है। आप देख सकते हो कि शुरुआत में कोई गुड पैचेस आए हैं, बाद में बैड पैचेस आए रमलिंग स्ट्रिप के वहां पे, और फिर से गुड पैचेस आए। फिर ये यहीं से डायरेक्टली पीडीएफ एक्सपोर्ट होता है। आप डेवलपर हैं? हाँ, मैं खुद डेवलपर हूँ। सर आप बेचते क्या हैं? इट्स अ सर्विस ओके। कि लोग मुझे फोन कौन पैसे देता है? इधर रोड कॉन्ट्रैक्टर्स देते या फिर गवर्नमेंट देता है। अभी पिछले साल का रेवेन्यू हमारा कम था कोविड की वजह से, फील्ड पे नहीं जा पाए, तो 30 लाख का रेवेन्यू था। उसके एक साल पहले 1.5 करोड़ का रेवेन्यू था। ये साल में क्या ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है रेवेन्यू का अभी? ये साल में हमने 2.5 करोड़ का ऑलरेडी बुक किया हुआ है। और तो कितने का ऑर्डर मिल जाएगा टोटल पूरे साल में? तो मुझे लगता है 2.5 करोड़ पे सेटल हो जाएंगे। 2.5 करोड़? हाँ। ये देखो, अभी ये हमने 2 साल पहले मुंबई का सर्वे किया था। मरीन ड्राइव, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे पूरा ग्रीन है। वाह। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर रहेगा शायद। अच्छा, ये मतलब मुंबई में है ही नहीं क्या रेड स्पॉट? नहीं, मुंबई में है रेड। ये सिर्फ मेरे रोड पे नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने करवाया काम। कमाल कर रहे कुछ भी। मुझे ये डेटा गलत लग रहा है। नहीं, गलत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, जहाँ मैं समझ रहा हूँ कि आपका बिजनेस आज प्राइमरीली गवर्नमेंट का बिजनेस है। आपको आगे क्या करना है? यही गवर्नमेंट में बढ़ते रहना है कि कोई और स्ट्रैटेजी है आपको इस काम को बढ़ाने की? इंडिया जो है ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। उसको करंट सर्वे कॉस्ट से भी अगर देखते हैं गवर्नमेंट रेट से, तो भी ये सालाना कम से कम 100-200 करोड़ का बिजनेस है। पर ये गूगल क्यों नहीं करेगा? गूगल के पास तो गूगल मैप्स भी है। गूगल के लिए ये बिल्ड वर्सेस बाय का डिसीजन रहेगा। हमने इसके ऊपर पेटेंट फाइल किया हुआ है। आपको मिल गया पेटेंट? इन प्रोसेस है। मिल जाएगा पेटेंट? फर्स्ट करे, हाँ मिल जाएगा इसका। मैं ओला का फर्स्ट इन्वेस्टर हूँ और ओला ये सारा डेटा गैदर कर रही है और फ्री में सारे गवर्नमेंट को दे रही है, तो आप कैसे उसके ऊपर बिजनेस बना पाओगे? मुझे ये आपका काम समझ नहीं आ रहा, तो मैं हूँ आउट। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गड्ढे हैं तो हैं, थोड़े गड्ढे से निकल जाएंगे। मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी कि इसको हम सॉल्व करें बैठ के। प्रॉब्लम ही नहीं है ये थोड़ा, तो इसलिए मैं भी आउट। अशनीर, आपने कुछ सोचा है? नहीं, मैं तो पहले से आउट था। क्या आप आउट थी? कस्टमर बेस मुझे जज नहीं रहा है, तो इसकी वजह से मैं आउट। रंजीत, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ आपके बिजनेस में। प्योर पैशन फॉर टेक्नोलॉजी के लिए दे रहा हूँ ऑफर। मेरा ऑफर आपको रहेगा, मैं आपको 80 लाख रुपए दूंगा, पर मैं रिटर्न में आपसे 20% इक्विटी मांग रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के लिए प्यार तो दोनों तरफ है। हाँ, तो डील पक्का कर देते हैं। हमारे ऐप में सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस, टेस्ट, रिपोर्ट कार्ड और तो और पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी एकदम रियल स्कूल की तरह है। और हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो अगर वो बोलते हैं 200 क्लास होनी है, तो हमारी भी 200 क्लास होती है। लेकिन आप ये बताइए कि जिन बच्चों तक हम पहुंचना चाह रहे थे, क्या उनके पास खुद का डिवाइस, स्मार्टफोन, लैपटॉप था? नहीं। फिर सोचा कि जब हमारे पास फोन नहीं होते थे तो हम एसटीडी पीसी हो जाते थे। जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था तो हम साइबर कैफे जाते थे। इसी सोच के साथ जन्म हुआ आस विद्यालय एजुकेशन कैफे। एजुकेशन कैफे में हम टैब्स लगाते हैं जिसमें केवल आस विद्यालय की क्लासेस चलती हैं। आसपास के गांव के बच्चे जब समय मिलता है यहाँ पे पढ़ने आते हैं। आस विद्यालय पहुंचा रहा है स्कूल हर घर तक, क्योंकि क्या पता हमारी अगली कल्पना चावला या अब्दुल कलाम इनमें से ही कोई हो। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यस। आपको एक पूछना था कि प्रोडक्ट का भी प्राइसिंग है, ऐप का अलग से प्राइसिंग है और कैफे का फिक्स कॉस्ट एक जगह होती है, उसका यूसेज का अलग प्राइसिंग है। तो रेवेन्यू मॉडल मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। राइट।
तो वर्टिकल पहले हमारा B2C से स्टार्ट हुआ था, बट बाद में रियलाइज हुआ कि B2C में जाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी एंड द रीच। फिर सेकंड वर्टिकल जो हमने क्रिएट किया वो हमने कॉर्पोरेट को अप्रोच किया, जिनके प्लांट लोकेशंस आर जनरली इन स्मॉलर टाउन्स, विलेजेस एरिया में। आज की तारीख में 5 कंपनीज हैं जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सो कॉर्पोरेट पेज अस, ओके, हम लोग उनके प्लांट लोकेशन पे कैफे सेटअप करते हैं। हमारा काम इज नॉट टू सेल टैब्स आर ऑल थर्ड पार्टी, वी डू ऑल कॉस्ट टू कॉस्ट सेटअप ऑफ दीज कैफेज। अच्छा, एक क्वेश्चन, जब मैं मेरी वाइफ के साथ होता हूँ तो सिर्फ वो बोलती है, मैं तो बोल ही नहीं पाता। यहाँ पे उल्टा कैसे चल रहा है? वो बोला उन्होंने मुझे बोलने के लिए। वेरी गुड आंसर। She's given you permission. Yes, Yes. yes, she told, तुम बोलो। अगर आपके पास बहुत कंफर्ट होता है गिरने में, तो कई बार आपको ना गिरने का मजा भी आता है। आपको लगता है ठीक है कुछ ट्राई करते हैं, चल गया तो चल गया, वरना तो 1-2 करोड़ की नौकरी पड़ी है मेरे पास, मैं वापस जाके किसी भी जगह नौकरी उठा लूंगा, कर लूंगा। तो मेरे को आपका मोटिवेशन समझना है। आप ये कितने साल से कर रहे हैं? आपने अपना कितना इसमें सैक्रिफाइस किया है? और अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो आप ये कितने टाइम तक और चलाएंगे? वी स्टार्टेड इन 2017, तो 4 साल हो गए। एज फार एज गोइंग बैक टू द जॉब इज कंसर्न, वो इनको पता है, मैंने पहले बोल दिया था, आई हैव बर्न्ड ऑल माय बोट्स। अभी जो है यही करना है, पीएफ वीएफ सब निकल गया है, अब सैलरी आने के बजाय जा रही है। टफ है। तो वो दैट इज द डिफरेंस। और इसमें इन्वेस्टमेंट किसने करी है और कितनी इन्वेस्टमेंट हुई अभी तक? फ्रेंड्स और हम सब ने मिलकर करीब 1.5 करोड़ रुपए लगाया, और 50 लाख रुपए हमको सीड फंड में आया थ्रू निधि। तो आज आपके पास कंपनी में कितनी इक्विटी है, आपके फ्रेंड्स के पास कितनी इक्विटी है और निधि के पास कितनी इक्विटी है? निधि हैज गॉट 7%, ओके, और हमारे पास बिटवीन मी एंड द अदर डायरेक्टर, सो वी हैव गॉट अबाउट 70%, बाकी फ्रेंड्स के पास 23%। तो आपको ये प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया 10 तक पढ़ाएंगे, करेक्ट? यस। आप इसमें पैसा बनाने के लिए या इसके लिए या दोनों के लिए? नो, वी आर हियर टू बिल्ड अ बिजनेस, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि यू कैन डू अ बिजनेस फॉर चैरिटी। इस बिजनेस में आपने जो मॉडल CSR का मॉडल है उससे पैसे आते हैं, वो आते रहेंगे, तो सही बात है। D2C में आप जाना चाहते हैं, यस, जिसका मॉडल अभी तक पता नहीं है क्या है, क्योंकि वो मॉडल आपने अभी तक ट्राई नहीं किया। 100% रेवेन्यू यहाँ से आता है, क्योंकि हमने वहाँ पे हमने आपका यहाँ ज्यादा पे मैंने अमन एक मिनट ट्राई किया है, लेकिन वो अभी वो तक रीच चला नहीं कर पाए, बिकॉज वी डिडंट हैव इनफ मनी टू इस डिवाइसेस का पेनिट्रेशन उतना नहीं था जितना हमने सोचा था। ठीक है, बट अगर वो मॉडल में आप जाओगे जिसमें अपग्रेड, बायजूस, अनअकैडमी सब लोग कर रहे हैं, वो रीच कर रहे हैं टॉप को, आप नीचे करोगे, उनको भी बिजनेस आता है, वो इसलिए नहीं कर पा रहे, क्या पता पैसा ना आता हो। तो मुझे ये बिजनेस मॉडल जरूरी नहीं है सर। हाँ मैं समझ गया, बट मुझे ये बिजनेस मॉडल अभी तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाइज नहीं समझ आया। तो क्या आप आउट हो? मैं अभी तो आउट हूँ, लेकिन मैं शायद फिर ही ना आ जाऊँ अगर आप लोग कन्विंस होगे। मुझे क्या लग रहा है ना कि आप दोनों का जो जोश है, पर्पस है इसके लिए, ये इतना ऊंचा है कि आपको परस्यू करना चाहिए, लेकिन आपको बड़े मायने पे फंडिंग नॉट थ्रू प्राइवेट बट मोर एंड मोर CSR एंड मोर ग्रांट्स, एंड देन यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ वेरी गुड सैलरी फ्रॉम देम। लेकिन प्राइवेट फंडिंग एटलीस्ट जहां तक मैं हूं, मेरी तरफ से ना है, मैं हूं आउट। एक सवाल है आपसे कि अभी सालाना कितना रेवेन्यू है? लास्ट ईयर 70 लाख किया था, इस साल रन रेट इज 1.5 करोड़, वी ऑलरेडी साइंड 15। आगे प्रोजेक्शन क्या है? 5 करोड़। चलो आपको एक ऑफर देते हैं, ओके। जो आप प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं और जो क्लैरिटी है आपके पर्पस का, वो बहुत ही जबरदस्त है। दूसरा, आप एक ऐसी मार्केट पे आज फोकस कर रहे हैं जिस पे अभी कोई फोकस नहीं कर रहा है। हम समझ रहे हैं कि ये मार्केट शायद आज लोगों के लिए एक्साइटिंग नहीं है, पर ये जरूरत है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि टेक्नोलॉजी आपका बैरियर रहेगा सबसे बड़ा, जिसमें अशनीर और मैं आपकी काफी मदद कर सकते हैं। नमिता जो है, इनका एडटेक का बैकग्राउंड है, उसमें आपका मदद हो सकता है। तो तीनों मिलके हम आपका ये बिजनेस जो है इसको सस्टेनेबल बनाने में कोशिश करेंगे, इसको बड़ा करने में। हमारा ऑफर, जैसे आपने मांगा था 1.5 करोड़ रुपए देंगे, हम बदले में 15% इक्विटी लेंगे, 5% तीनों शार्क्स लेंगे। थैंक यू फॉर द ऑफर शार्क्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं तो एक के लिए आया था, 3 मिल रहे हैं, क्योंकि 3 लोग साथ में आएंगे। केवल एक थोड़ा सा छोटा सा मेरा एक काउंटर ऑफर है,
अगर आप 7.5% पे पूरे लोग आ जाते हैं तो विल बी वेरी हैप्पी। हमने एक्चुअली मैथ करी नहीं है। हाँ। अभी आपका जो ब्रांड है ये, इसको यूथ अपीलिंग ब्रांड बनाना पड़ रहा है कि बच्चों को पसंद आए ये ब्रांड। अभी आपने ये जो ब्रांड है ये पेरेंट्स को या कॉर्पोरेट को पसंद आ सकता है, बच्चों के लिए नहीं है ब्रांड, तो मेहनत बहुत है। कैन यू मेक इट 10%? नो, ये नॉन नेगोशिएबल है, सॉरी। और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे आपने मांगा था 1.5 करोड़ रुपए देंगे, हम बदले में 15% इक्विटी लेंगे। आप सोच लीजिए, अपना टाइम लीजिए इसमें। Even the valuation is not what we thought. नो प्रेशर। See, we value you guys much more than the Much money. more than the पैसे का एक्चुअली कभी भी ये नहीं सोचा था हमने कि पैसे नहीं और बनाने। हम भी मिशन को ही वैल्यू कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो हाँ या ना? So let's have a deal. चेक रेडी है आपका? चेक रेडी करिए। Thank you very much. यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। आई थिंक पर्पस, क्लैरिटी बहुत ही बढ़िया है।